जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह के बजे है 5 और देखिए अभी अंधेरा ही है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है और मैं उठ गई हूँ और नहाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि सबसे पहले मैं सुबह उठते ही स्नान करूँगी। उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। देखिए अंधेरा काफ़ी हो रहा है और बादल छाए हुए हैं आसमान में। सभी सोए हुए हैं, अभी कोई नहीं उठा है घर में। काफ़ी छोड़ दी थी रात मशीन, तो मेरे कपड़े भी हो गए हैं वॉश। देखो इधर मैंने ये वाली मशीन लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं। मैं आ गई हूँ स्नान करके और बाहर का व्यू मैंने आपको दिखाया। बारिश के चलते मौसम ऐसा हो रहा है जैसे सर्दियों के दिन होते हैं ना, थोड़ा सा फोगी सा, और मतलब सुंदर लगता है। थोड़ी सी हल्की हल्की ठंड भी हो रही है। तो मैंने सोचा जब स्नान कर लिया है और आज फ्राइडे का दिन है, तो वेडनेसडे में चूड़ी नहीं पहनते, थर्सडे में मैंने पहनी नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना सब ग्रीन चूड़ियाँ पहन रही है तो मैं भी पहन लेती हूँ। ये मम्मी जी लेके आई थी, वो अपनी लाई थी तो मेरे पास थी नहीं, वो ले आई थी। तो मैंने नहीं पहनी थी, उन सब ने पहन रखी थी, क्योंकि मेरा मन था वृंदावन जाने से पहले पहनने का। तब तक मुझे नसीब नहीं हुई, पर कोई बात नहीं, जब मिली तभी मैंने पहन ली। और सर बहुत गीला है और जैसे कि मैंने आपको बताया घर में लाइट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो इसीलिए मैं जल्दी नहा लेती हूँ, क्योंकि 6 बजे ही लाइट चली जाती है। गाँव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइट की। तो अब मैं थोड़ा सा टचअप कर लूँगी और अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करूँगी, जो कि मैं हूँ नहीं। मैं काजल कभी लगाती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया तो मैंने काजल लगा लिया। क्योंकि होता है ना किसी किसी की आंखों में फैल जाता है, तो मेरी आंखों में काजल हमेशा फैल जाता है। और उसके बाद अब मैं माधव को उठा दूँगी। और बाल बहुत गीले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ये इतने सुखाऊंगी तब तक दिन ही निकल जाएगा। तो लाइट के चलते जितना काम हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने माधव से थोड़ी सी बातें करी और कल मैंने उनकी ये बेडशीट बनाई थी और एक इनका नीचे का सिंहासन बनाया है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सैटरडे में मैं मंदिर की सफाई करती हूँ, जैसे कि मैंने बता रखा है। कहते हैं तो अमावस्या को सफाई करें या फिर सैटरडे में करें। तो कल सैटरडे है, कल मेरे मंदिर की होगी सफाई भी। तो अब मैं माधव को स्नान करा देती हूँ। कभी कभी ना क्या होता है कि हम ना बहुत कुछ सोच बैठते हैं, बिन सोच मतलब बिना चाहे भी हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं सोच रहे, दूसरा पूछता है तो हमें लगता है कि हमने तो कुछ नहीं, हमारे पास तो कोई स्ट्रेस नहीं है, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमें होती है, हम वो बस एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग को, मतलब हम बता नहीं पाते। तो ऐसा ही कुछ कभी कभी हो जाता है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए या हमें स्किप कर देना चाहिए। स्किप किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। मुझे लगता है जो लोग स्किप करते हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, या फिर जो लोग हार मान लेते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं। अरे चुनौती है, चुनौतियों का सामना करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए कामयाबी एक दिन में किसी को नहीं मिली है, धीरे धीरे कामयाबी मिलती है। जैसे जब शादी होती है, नए घर में आते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें फील होती है ना, क्योंकि हम वहाँ के बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन जब धीरे धीरे उनके साथ रहने लग जाते हैं तो उनके व्यवहार में हम ऑटोमेटिक, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हम उनके व्यवहार में ही ढलते जाते हैं। जब हम अपने घर जाते हैं ना, तो हमें हर चीज़ अटपटी लगने लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं, कहीं ना कहीं हमें उनका असर आने लगता है। उन लोगों का जैसों के साथ रहोगे बिल्कुल वैसा होगा। ऐसा ही ससुराल का मैटर है, ऐसा ही हमारे जीवन का है। अगर आप अपने आप को हर वक्त ये सोचोगे मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो आपसे होगा ही नहीं। और देखिए जीवन इसी का नाम है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, उन चुनौतियों का सामना करें। आज गिरे हो, कल उठोगे भी। एक छोटा बच्चा होता है, वो जब पैदा होता है वो कुछ भी नहीं जानता, हम उसे सब कुछ सिखाते हैं, वो हमें देख के कुछ चीज़ें सीखता है। वो 10 बार गिरता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो गुठलिया चलने लग जाता है। वो फिर चलेगा नहीं डर की वजह से कि नहीं मैं चलूँगा तो मुझे चोट लग जाएगी, वो फिर भी चलता है ना। तो ऐसा ही हमारा जीवन होता है। हम कई बार परिस्थितियों में गिर जाते हैं, गिरते हैं, उदास होते हैं, हर चीज़ बुरी लगती है, लगता है छोड़ दूँ सब कुछ। लेकिन नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना है। लेडीज़ को स्पेशल
क्योंकि वो दिन रात घर में रहती है, वो लोगों से मिल नहीं पाती है, तो उनका जो दिमाग होता है हर वक्त अशांत रहता है। क्योंकि जो आदमी होते हैं वो थोड़ा बहुत बाहर घूम आते हैं तो उनका मूड फ्रेश हो जाता है। लेकिन कभी कभी घर में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि लेडीज़ का मूड बड़ा अपसेट होता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है ना, गाने सुनो, नाम जाप करो। आपको पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी आप उसमें लीन हो जाओ, नहीं, आप अपने गाने सुनिए, डांस करिए, जिसके साथ आपको बहुत अच्छा फील होता हो उनसे बात करिए। फ़ोन तो आजकल ऐसी चीज़ है ना कि आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा सकती है, कुछ भी दिखा सकती है जो आप देखना चाहोगे। और फ़ोन क्या, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, आप इससे अच्छी तरह से जुड़ोगे, अच्छी चीज़ें सीखना चाहोगे तो अच्छी सीखोगे, गलत सीखना चाहोगे तो गलत सीखोगे, ठीक है ना। और आप सोच रहे होंगे आज पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन कभी कभी मेरा मन में भी ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो मुझे लगता है जैसा मैं फ़ील करती हूँ हर किसी लेडीज़ के, हर किसी हाउसवाइफ़ के, और मैं ये नहीं कहती सिर्फ इनके ही, लड़कियों के भी दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं कि भाई यार मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, छोड़ो। नहीं, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। कुछ इंसान इन्हीं परिस्थितियों के चलते सुसाइड कर लेते हैं, मुझे लगता है वो कायर होते हैं, कायर। क्योंकि जीवन एक बार मिला होता है। मैं जानती हूँ परिस्थिति बहुत बिगड़ती है, बहुत, लेकिन अपने गुस्से को अगर आप 5 मिनट कंट्रोल कर लोगे ना, तो आप कभी भी सुसाइड करने की नहीं सोचोगे। सिर्फ हमारे जीवन और मृत्यु के बीच 5 मिनट का अंतर होता है। वैसे तो देखो, भरोसा 1 सेकंड का भी नहीं है, लेकिन जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो सिर्फ 5 मिनट का ही अंतर होता है। अगर आप 5 मिनट अपने मन को शांत कर लो, तो आप दोबारा ये डिसीजन नहीं लोगे। तो ऐसे ही देखो, बारिश भी काफ़ी अच्छी हो रही है आजकल, दिन भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को आज फिर चीले खिला देती हूँ। बस मुझसे मिस्टेक ये हो गई, शक्कर हमारी बहुत काली हो रही है, मैंने चीनी के घोल लिए हैं। और चीनी के अगर आप कभी भी चीले बनाओ तो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे सिंपल तवे पे वो चिपक जाते हैं, काफ़ी ऑयल लगता है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करी। लेकिन लास्ट में मैं आपको सच बता देती हूँ, मैंने स्टार्टिंग के इस पे बनाए 3-4 चीले, लेकिन बाद में मैंने नॉन स्टिक तवे का ही यूज़ किया, उस पे अच्छे से बन गए। अच्छे तो इस पे भी लग रहे थे, लेकिन बड़े एफ़र्ट लगाना पड़ा। और जैसे कि जब भी कुछ काम करो तो चीले बने हैं और आम का अचार है, तो माधव को भोग ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने सबसे पहला भोग अपने माधव को लगाया। और जिनके जीवन में भगवान होते हैं ना, उनके जीवन में कोई दूसरी चीज़ आ ही नहीं सकती, है ना। देखो, जीवन में, संसार में कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते होते हैं, लेकिन भगवान एक ऐसे हैं जो आपके अपने आप के दुख सुख में हर जगह साथ रहते हैं। और देखो, चीले बनते बनते जब सिलेंडर ख़त्म हुआ ना, बड़ा मूड ख़राब हो गया भाई। एक चीला ख़राब हो गया, तवे पर ही रह गया, सिलेंडर हुआ बीच में ख़त्म। तो फिर दोबारा लगा के मैंने बना दिया था खाना, और उसके बाद निकाल दी थी झाड़ू। घर में आजकल बहुत चिपचिपा मौसम हुआ है, क्योंकि लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, तो झाड़ू इसलिए लगाई क्योंकि थोड़ा-सा क्या होता है, चिपचिपे में हमें कूड़ा तो दिखता नहीं, लेकिन होता है। तो बच्चों के पापा गए थे हरिद्वार, लेके आए इनको अच्छे-अच्छे टॉय। और आप बताइएगा मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, और टॉय बड़े प्यारे थे। राधे राधे, जय श्री